जय जवाहर संगवारी हो। जय समाज शास्त्र के हमारे 7वां क्लास है मेंस के जो निःशुल्क चलत है यूट्यूब में। ये आज के हमारा टॉपिक है सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। ये सिलेबस में है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले टॉपिक है सामाजिक अंतःक्रिया। यहाँ से हम लोग चालू करेंगे सामाजिक अंतःक्रियाएं। क्या लिखा है? सामाजिक प्रक्रियाएं। इसमें क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है, सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। जो सिलेबस में दिए हैं ये सामने दिया क्या है? सबसे पहले सामाजिक अंतःक्रिया, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, फिर भी एक बार और रिवाइज मान लेते हैं हल्का से। दूसरा है सहयोग, और तीसरा है संघर्ष, और तीसरा है प्रतिस्पर्धाएं। देखो क्या है? पहले ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, सामाजिक प्रक्रियाएं क्या है? 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे जब भी आएगा। तो क्या होता है? सामाजिक प्रक्रियाएं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके मध्य किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धाएं, अंतःक्रियाएं, जो टॉपिक में दिया है उसी के यहाँ लिखना है, अंतःक्रिया आदि पाई जाती हैं, उसे सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सामाजिक प्रक्रिया क्या होते हैं? इतना 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके मध्य किसी लक्ष्य या उद्देश्य के प्राप्ति हेतु उसके मध्य सामाजिक अंतःक्रियाएं, सहयोग, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धाएं पाई जाती है, उसे बोलते हैं सामाजिक अंतः प्रक्रियाएं। इसका आधार क्या है? इसका आधार अभी जो सिलेबस में दिया है, ये इसका आधार निम्नलिखित है, ये है। इसी को हम लोग वहां परिभाषा के रूप में लिखेंगे। यदि 2 नंबर के पूछेगा तब की बात है। सबसे पहले क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रियाएं। क्या होता है सामाजिक अंतःक्रिया? 2 या 2 से ये सामाजिक अंतःक्रियाएं 4 है। सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो क्या होता है सामाजिक अंतःक्रिया? इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके एक दूसरे को पारस्परिक रूप से प्रभावित करते हुए अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। क्या होता है सामाजिक अंतःक्रिया? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जहां एक दूसरे को पारस्परिक रूप से प्रभावित करते हुए अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं, उसे कहते हैं सामाजिक अंतःक्रियाएं। मुख्यतः ये देखो 2 प्रकार का होता है। एक संपर्क के आधार पर होता है, जैसे इसको पढ़ चुके हम, प्रत्यक्ष संपर्क, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। ये एक लाइन में लिखना रहेगा। दूसरा है संचार के आधार पर। संचार के आधार पर हम लोग अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं संचार क्या होता है? तो हमारे विचार, अभिव्यक्ति इत्यादि का विनिमय का एक माध्यम या प्रक्रिया, उसी को बोलते हैं संचार। तो क्या होता है? एक औपचारिक संचार, एक दूसरा होता है अनौपचारिक संचार, फिर बाह्य संचार, आंतरिक संचार, अंतः व्यक्तित्व संचार। इस प्रकार से संचार के प्रकार लिख सकते हैं। साथ में उपकरण है, दृश्य उपकरण, श्रव्य उपकरण या दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य और श्रव्य साधन। इस प्रकार से इसको पहले भी पढ़ चुके हैं और इसके अंतर्गत टॉपिक में डायरेक्ट दिया गया है। उसके बाद होता है सहयोग। तो सहयोग क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके मध्य किसी समान उद्देश्य को, उद्देश्य क्या होता है? किसी समान उद्देश्य या समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिलकर किए गए प्रयास, क्या होता है? मिलकर किए गए प्रयास को सहयोग कहते हैं। क्या होता है सहयोग? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी समान लक्ष्य या समान उद्देश्य को मिलकर किए गए प्रयास को सहयोग कहते हैं। अब मुख्यतः सहयोग 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ देख लो हल्का से। एक होता है प्रत्यक्ष सहयोग जिसमें होते हैं, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष सहयोग। देखो इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष सहयोग में इसमें जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य और जो कार्य करते हैं मिलकर, ये दोनों क्या होते हैं? ये समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? इसमें समान होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें उद्देश्य तो सबका एक ही होता है। उद्देश्य तो एक ही होता है कि पर उसका जो कार्य होते हैं, कार्य वो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? वो अलग अलग होते हैं। इसी के बारे में बताया गया। देखो यहाँ नीचे लिखा गया है क्या होता है प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी उद्देश्य कार्य, देखो यहाँ लिखा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके बीच उद्देश्य और कार्य दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं क्रिकेट खिलाड़ी के सभी खिलाड़ी समान उद्देश्य होते हैं, मैच जीतना, समान कार्य करते हैं, जैसे फील्डिंग करना, बॉलिंग करना, बैटिंग करना। उसी को इस परिभाषा को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में हमेशा इसको उद्देश्य क्या होता है? विरोधियों को पराजित करना और स्वयं जीत करना।
जीत हासिल करने, यही तो है प्रत्यक्ष सहयोग। दूसरा होते हैं अप्रत्यक्ष सहयोग। अप्रत्यक्ष सहयोग क्या होते हैं? इसमें व्यक्ति का उद्देश्य तो समान होते हैं पर उसके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, इसमें लिखा है एक महाविद्यालय के जो कर्मचारी कर्मचारी और यदि हम देखें प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल, उसका उद्देश्य तो समान है कि महाविद्यालय को उच्च स्तर पर पहुंचाना। जैसे नेक के द्वारा ग्रेड प्लस, ग्रेड ए प्लस, ग्रेड A1 प्लस प्लस, ऐसे अलग अलग जो ग्रेड मिलता है, यह अपने जो विद्यार्थी है उसको अच्छे कौशल गुणवत्ता का विकास करना। ऐसे उद्देश्य तो समान है पर उनका कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे प्रिंसिपल का कार्य अलग होते हैं, लिपिक का कार्य अलग होते हैं, जो भृत्य का कार्य अलग होते हैं, चौकीदार का कार्य अलग होते हैं, लैब टेक्नीशियन का कार्य अलग होते हैं। उसी के बारे में बताया गया है इसमें से। अप्रत्यक्ष सहयोग क्या होते हैं? दो या दो से व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य तो समान होते हैं पर उनका कार्य अलग अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं? कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद सहयोग का महत्व, कार्य या इसी को विशेषता भी रूप में लिख सकते हैं। इसी का क्या विशेषता, विशेषताएं क्या होते हैं? से पहला सहयोग क्या कहते हैं? जब भी समाजीकरण में सहायता होते हैं, समाजीकरण की भावना पाई जाती है। समाज में क्या होते हैं? सहयोग करने में समाजीकरण की भावना पाई जाती है। दूसरा, व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। कौन सा विकास में? व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास, यहां से कनेक्ट कर सकते हो। भूमिका में सहायक होते हैं, परिस्थिति में सहायक होते हैं। व्यक्ति का किसी समूह या समाज में पद का सूचक है परिस्थिति। भूमिका क्या होती है? जिसे निभाई जाती है, बस उसी के बारे में यहाँ अलग लंबा बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो हेडिंग डाल डाल के आंसर लिख सकते हो। इस टाइप का समाज के मूल मान्यता को रक्षा करना, ये सब लिख सकते हो। सामाजिक एकता, सहयोग, भाईचारे इत्यादि की भावना पाया जाना, समूह कल्याण की भावना पाया जाना। इसमें क्या होता है? समूह कल्याण की भावना पाया जाना संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति में सहायक होते। क्या होते हैं? राष्ट्र की एकता, अखंडता अर्थात राष्ट्र की प्रगति में क्या होता है? ये सहायक होते हैं। उसी प्रकार अगला टॉपिक है संघर्ष। क्या अगला टॉपिक है? संघर्ष। संघर्ष क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों, क्या है इसमें? संघर्ष एक दूसरे के बीच संघर्ष होते हैं, या एक या दूसरे समूह के बीच संघर्ष होते हैं, या एक या दूसरे राज्य या अंतरराष्ट्रीय स्तर में, जैसे भी देख सकते हैं रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध, अभी इजराइल अमेरिका और साथ में क्या नाम है ईरान के बीच जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, उसके बारे में डायरेक्ट वहीं से आप लिख सकते हो। संघर्ष क्या होता है? दो या दो से अधिक राष्ट्र, या दो या दो से अधिक व्यक्ति, या दो से अधिक समूह, जो भी लिख सकते हैं सब सही है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी समान उद्देश्य को, कौन सा उद्देश्य? किसी समान उद्देश्य या समान लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपने जो विरोधी होते हैं उस पर हिंसात्मक रूप से चोट पहुंचाते हैं। कौन सा रूप से? हिंसात्मक रूप से चोट पहुंचाते हैं, उसी को बोलते हैं संघर्ष। संघर्ष की परिभाषा लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जहां अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विरोधी को हिंसात्मक रूप से जो चोट पहुंचाते हैं, उसी को बोलते हैं संघर्ष। संघर्ष मुख्यतः ये भी दो प्रकार के होते हैं। अगर इसमें नहीं लिखा है, ये भी इसका अगर प्रकार आएगा तो इसका प्रकार में दो प्रकार के लिख सकते हैं। एक होते हैं प्रत्यक्ष संघर्ष, दूसरा होते हैं अप्रत्यक्ष संघर्ष। इतने बस लिख सकते हैं तो भी सही है। इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष संघर्ष एक दूसरे के व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और संघर्ष करते हैं, एक दूसरे के समूह को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष क्या होता है? एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जानते हैं पर संघर्ष करते हैं, ऐसे टाइप है। जैसे सोशल मीडिया, उदाहरण से सोशल मीडिया भी दे सकते हो, लेकिन वो हिंसात्मक भी हो सकते हैं, अहिंसात्मक भी हो सकते हैं। संघर्ष की विशेषताएं क्या होती है? इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह या समाज का होना इसमें आवश्यक है। यही पहला है, दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह का होना इसमें आवश्यक है, तभी होगा। दूसरा क्या है? ये चेतना की प्रक्रिया है। एक दूसरे के व्यक्ति जानते हैं, उसी तो चेतना कहते हैं ना, तभी तो संघर्ष कहते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश को जान रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जान रहा है, उसी के बीच में होता है, इसी को बोलते हैं चेतनागत प्रक्रिया है। यह व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकता है। व्यक्तिगत मतलब दो व्यक्तियों के बीच होता है, और सामूहिक मतलब दो समूह या दो समाज के बीच होता है। साथ में अनिरंतर प्रक्रिया है, ये निरंतर नहीं हो सकता। संघर्ष एक कुछ निश्चित समय के लिए होते हैं। जैसे रूस यूक्रेन के युद्ध चल रहा है, लगभग 2-3 साल 2.5 साल हो गए, लेकिन हमेशा तो नहीं चल सकता ना, अनिरंतर प्रक्रिया है। बीच में दोनों के बीच जैसे सीज फायर युद्ध विराम हो जाते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, अर्थात अनिरंतर प्रक्रिया है संघर्ष। साथ ही यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण समाज को प्रभावित करती है ये, यदि विश्व स्तर पर देखें तब।
जैसे अब इसका प्रभाव जैसे हम लिखते हैं ना, रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव, अलग अलग प्रभाव दिखाई देते हैं। हम लोग लिखते हैं क्या है ये, राजनीतिक प्रभाव, आप लोग जैसे मेंस में लिखते हैं। दूसरा क्या होता है, व्यापारिक प्रभाव। ये इस प्रकार से जैसे हमारे यहाँ जो कच्चा तेल के जो दाम वाला प्रभाव लिख सकते हैं। मेंस में लिखते हैं शेयर वार, जो होते हैं जो हमारे जो शेयर होते हैं ना, शेयर, उसमें प्रभाव। साथ में जैसे हमारे जो उर्वरक है तो कृषि पर प्रभाव, और अन्य जैसे खाद्य सामग्री पर प्रभाव। जैसे हम लोग अलग अलग मेंस में तो अलग अलग प्रभाव 20 प्रकार के दिखा सकते हैं। मेंस में जगह नहीं रहता यार, कारण ये हर कुछ नहीं है ना, अलग अलग कारण कई चीज को 10 ठे लिख सकते हैं प्रभाव। जब भी भारत का क्या नीति है तो अलग नीति देख सकते हैं, भारत ने क्या क्या किया, कैसे समझौता किया है। साथ में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग या समाज में इससे नुकसान होते हैं। संघर्ष से क्या होते हैं, प्रत्येक समाज को, प्रत्येक वर्ग से इससे नुकसान ही होता है। इससे जन धन की हानि होती है, बहुत ज्यादा जन धन की हानि होती है इससे। इसका कारण क्या होता है, बस इसका कारण देख लो, व्यक्तिगत कारण। सबसे पहला कारण क्या है, ये व्यक्तिगत, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सबसे पहला कारण क्या होता है, व्यक्तिगत कारण। मतलब सर्वोच्चता की भावना हो रहा, जैसे अभी अमेरिका के द्वारा जैसे टैरिफ वार लगाया गया था, जैसे चीन के अमेरिका के बीच संघर्ष चलना चीनी के सामग्री के बारे में, या जैसे अमेरिका के जो एप्पल, जैसे इस प्रकार से जो और अन्य अन्य दिए हैं, ये मुख्यतः लिख सकते हो। पहले व्यक्तिगत कारण कुछ भी लिख सकते हो, व्यक्तिगत कारण व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं, व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्ध करने हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हो। संघर्ष एक दूसरे से होते हैं। दूसरा सांस्कृतिक कारण, ये मुख्य है। सांस्कृतिक कारण क्या होता है, इसमें व्यक्ति क्या है, दो अलग अलग जो होते हैं, जो भिन्न भिन्न संस्कृति के संपर्क में जब आते हैं व्यक्ति, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे को हीन की भावना में देखते हैं। कैसे भावना देखेंगे इसमें, हीन की भावना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अपने संस्कृति को श्रेष्ठ समझना और दूसरे के संस्कृति को हीन समझना, यही उसका कारण है इसमें। दूसरा सामाजिक कारण भी दे सकते हो, अपने समाज को श्रेष्ठ समझना और दूसरे के समाज को हीन समझना, ये भी कारण हो सकता है। इसके कारण देखेंगे तो पहला व्यक्तिगत कारण, दूसरा सांस्कृतिक कारण, तीसरा है सामाजिक कारण। क्या होता है इसमें, देखो क्या है ये, इसमें तीव्र पर समाज में क्या होता है, इसमें समाज में, यहाँ लिखना है समाज में तीव्र परिवर्तन होना। समाज में क्या होता है, कभी कभी तीव्र परिवर्तन हो जाता है, उससे क्या होता है, अपने मूल मान्यताओं को समाप्त होने नहीं देखते व्यक्ति लोग। इसी कारण क्या होता है, जैसे नवाचार आ जाता है, तो नवाचार आ जाता है तो भी ये कारण होता है सामाजिक परिवर्तन है, तो संघर्ष इसके प्रमुख जिम्मेदार होते हैं। जैसे इसका जैसे हम उदाहरण यदि देखते हैं, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं मेरिया विद्रोह, जैसे उड़ीसा में पढ़ते हैं, उड़ीसा में क्या होता है, खोड़ विद्रोह। ये चक्र बिश्नोई के जो नेतृत्व में किया गया, क्या होता है, नर बलि को समाप्त करने के काम। सांस्कृतिक कारण या सामाजिक कारण इसको भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसी को लिखना, दोनों में लिख सकते हो, दोनों कारण है। परस्पर विरोधी स्वार्थ होना, एक दूसरे के विरोधी, एकदम हमेशा कट्टरतापन होना, स्वार्थ विरोधी होना, या अपने स्वार्थ के लिए, जैसे कोई भी देश के बारे में, जैसे चीन के स्वार्थगत नीति क्या है, अपने विस्तारवादी नीति है। इस प्रकार से आप उदाहरण देते हो, लिख सकते हो। संसाधनों की सीमितता होना, यदि उसके संसाधन क्या हो गए, सीमित हो गई है, तो अपना संसाधन क्या करेगा, वो इधर इधर और ढूंढेगा। जैसे ब्रिटेन के द्वारा से भारत को 2000 साल तक क्या किया था, अपने शासन स्थापित किया था, गुलाम बनाकर रखा था, इस प्रकार से लिख सकते हो। और संकीर्ण प्रवृत्ति होना, संकीर्ण प्रवृत्ति का होना मतलब क्या होता है, अनैतिक प्रकृति। संकीर्ण मतलब होते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं अंधभक्त प्रकृति, अंधभक्त उसी को बोलते हैं। या चित्त वृत्ति के होना, ये क्या होता है, चित्त विकृति होना, उसका विकृति होना, चित्त क्या होता है, विकृति होना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वो ये होते हैं संकीर्ण प्रवृत्ति का होना। संघर्ष के प्रकार या स्वरूप, देखो संघर्ष के प्रकार देखो कैसे लिखते हैं, पहला व्यक्तिगत संघर्ष, दो व्यक्तियों के बीच होना। प्रजाति संघर्ष, दो प्रजाति के बीच होना। सामूहिक क्या है, वर्ग संघर्ष, दो वर्गों के बीच होना, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या और कोई अन्य वर्ग। राजनीतिक संघर्ष, दो देशों के बीच होना। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे वर्तमान में लिख सकते हो रूस यूक्रेन के बीच, साथ में अमेरिका के टैरिफ वार नीति, इसको भी लिख सकते हो उसमें लिखने के साथ। अगला टॉपिक है इसमें संघर्ष के परिणाम। संघर्ष हमेशा क्या होता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता में बाधक होते हैं, हमेशा राष्ट्रीय एकता और अखंडता में क्या करते हैं, बाधा पैदा करते हैं। दूसरा होते हैं दोनों समूह को नुकसान होते हैं। भाई संघर्ष में किसी एक को फायदा होगा ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा दोनों को नुकसान होते हैं। जैसे इसी को देख सकते हैं, क्या होता है, रूस, दूसरा क्या है, जैसे यूक्रेन, यहाँ भी बहुत ज्यादा जनधन की हानि हुई है, वहां भी बहुत जनधन की हानि हुई है।
ये जनसंख्या बढ़ाव पर ये नियम लागू कर रहे हैं। उसी प्रकार यूक्रेन ये भी अब युद्ध विराम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बस ये अर्थात दोनों को जन धन की बहुत ज्यादा हानि होती है। तो क्या है उसका संस्कृति व समाज का विघटन होना, इसका टॉपिक भी है सामाजिक विघटन। इसके अगला टॉपिक और उसके अगला टॉपिक जब भी आएगा सामाजिक विघटन आएगा। तो क्या होता है संस्कृति और समाज में क्या होता है विघटन हो जाते हैं। व्यक्ति विघटन मतलब उस समूह या समाज से व्यक्ति का संबंध टूट जाती है, अलग हो जाती है, उसी को सामाजिक विघटन बोलते हैं। इसके नीचे टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है व्यक्ति के बदले की भावना आ जाती है, परिवर्तन बदले की भावना हो जाती है और इसमें जन धन की हानि होती है। क्या होता है इससे व्यक्ति में राष्ट्रीय अखंडता की भावना में बाधक होती है और साथ ही जन धन की हानि होती है, सामाजिक विघटन का कारण है और व्यक्ति में बदले की भावना आ जाती है। इस प्रकार से है। आगे है प्रतिस्पर्धाएं। क्या होते हैं प्रतिस्पर्धाएं या इसे बोलते हैं कंपटीशन। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वही है कंपटीशन, प्रतियोगिताएं। क्या होता है प्रतियोगिता, इसमें क्या दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी सीमित वस्तु या सेवाओं, सीमित होना चाहिए ना, सीमित वस्तु या सेवाओं को प्राप्त करने हेतु नियमबद्ध, अचेतन तथा अहिंसात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रतिस्पर्धाएं। क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी सीमित वस्तु और सेवाओं की प्राप्ति हेतु किए जाने वाली अचेतन, आपको पता ही नहीं है कि पीएससी में होगा कि नहीं होगा, अहिंसात्मक और नियमगत प्रयास ही प्रतिस्पर्धा कहलाती है। क्या लिखेंगे प्रतिस्पर्धा क्या होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी सीमित वस्तु या सेवाओं की प्राप्ति हेतु किए गए अहिंसात्मक, अचेतन तथा नियमबद्ध किए जाने वाले प्रयास को ही क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धाएं कहलाते हैं। प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं, इसी विशेषता लिख सकते हैं। क्या है इसका प्रकार भी दो प्रकार के हैं, प्रकार को मैंने सब पूछा है। प्रतिस्पर्धा की विशेषता पहला होता है ये अचेतन प्रक्रिया है, जो परिभाषा है उसे से उठा सकते हैं। दूसरा क्या है, और तीसरा इसको अलग से लिख सकते हैं, अहिंसात्मक प्रक्रिया है। तीसरा क्या है, ये वैश्विक प्रक्रिया है, सार्वभौम प्रक्रिया है। वैश्विक होते हैं, सार्वभौम प्रक्रिया है। साथ में क्या होता है, ये सार्वभौम प्रक्रिया है, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है, सतत अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह सामान्य या व्यक्तिगत क्षमता या योग्यता पर आधारित है। व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्ति की क्षमता, योग्यता, कौशलता पर आधारित होते हैं कंपटीशन। और साथ में इसमें तीसरे पक्ष का होना इसे बहुत ही आवश्यक है। पहले क्या लिखेंगे, अचेतन प्रक्रिया है, अहिंसात्मक प्रक्रिया है, नियमबद्ध, नियम के अनुसार चलने वाली प्रक्रिया है, सार्वभौम प्रक्रिया, वैश्विक प्रक्रिया। इसमें तीसरे पक्ष का होना आवश्यक होता है और इसमें व्यक्ति की क्षमता, योग्यता पर आधारित होती है। साथ ही प्रतिस्पर्धा के प्रकार दो प्रकार का होता है, एक होते हैं व्यक्तित्व या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, इसी को बोलते हैं हम लोग चेतन प्रक्रिया। दूसरा होते हैं अव्यक्तित्व अर्थात अचेतन प्रक्रिया, नीचे में दिया है। पहला क्या होता है व्यक्तिगत अर्थात व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, चेतन प्रक्रिया। इसे प्रतियोगिता जो परीक्षार्थी होते हैं उसमें एक दूसरे को ना प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा। जैसे दो पहलवानों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा। दंगल पिक्चर देखें, दंगल पिक्चर में इसमें बताए गए हैं दो पहलवानों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा। इसके आगे दिया है अव्यक्तित्व प्रतिस्पर्धा। अव्यक्तित्व प्रतिस्पर्धा क्या होता है, यह अचेतन प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जैसे प्रतियोगी परीक्षा लिख सकते हैं, सीजीपीएससी राज्य लोक सेवा पीएससी की मेंस पेपर, एडीओ का पेपर, एडीआई का पेपर, जो भी लिख सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का परिणाम एवं महत्व क्या होता है, इससे परिणाम महत्व पहला होता है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से स्वस्थ समाज का विकास होता है। पहला क्या होता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से स्वस्थ समाज का विकास होता है। प्रतिस्पर्धा में सफल व्यक्ति जो भी सफल हो जाते हैं उसमें आनंद सुखद का अनुभव करते हैं। इसी को जैसे हम इसका चुनौती में अगर लिखेंगे, यहाँ चुनौती, इसमें चुनौतियां भी लिख सकते हैं। क्या होते हैं, पहला जो असफल व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है, कुंठा की भावना पाई जाती है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो ना, असफल व्यक्ति में कुंठा की भावना पाई जाती है।
ये इसमें चुनौती के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, 4-5 चुनौती बता दूंगा। साथ में से प्रतिस्पर्धा में योग्य और कुशल व्यक्तियों का विकास होता है, तो उसमें लिख सकते हो प्रत्येक व्यक्ति ही योग्य कुशल नहीं हो सकते, ये भी लिख सकते हो। उसमें व्यक्तियों में एकता की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है, व्यक्ति कहाँ से आत्मनिर्भर बनते हैं, एकता और स्वतंत्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसमें जो कम लागत होते हैं, क्या होते हैं, कम लागत में उत्तम सेवा उपलब्ध होते हैं, बहुत कम लागत में क्या होता है, उत्तम सेवा उपलब्ध होते हैं। श्रेष्ठ व्यक्तियों को चुनाव हेतु एक नवीन आविष्कारकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये भूमिका में सहायक होते हैं, प्रतिस्पर्धा में सहायक होते हैं, सामाजिकरण में सहायक होते हैं, सब चीज लिख सकते हैं। भूमिका में सहायक होते हैं, परिस्थिति में सहायक होते हैं, सामाजिकरण में सहायक होते हैं, समाज की एकता अखंडता में विकास में सहायक होते हैं, नारी शक्ति की भागीदारी, सब आंसर लिख सकते हो। साथ में प्रतिस्पर्धा में अगला टॉपिक है इसमें, यहां से मैं एक बार रिपीट मार देता हूं। सामाजिक प्रक्रियाएं, ये सिलेबस में है। पहला सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, ये सिलेबस के टॉपिक में है। तो सबसे पहले क्या होता है, सामाजिक प्रक्रियाएं क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके मध्य किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति होती है, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अंतःक्रिया इत्यादि पाई जाती है, उसे सामाजिक अंतर प्रक्रिया कहते हैं। उसके आधार 4 प्रकार के दिए हैं। पहला होता है सामाजिक अंतर प्रक्रिया, क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके मध्य पारस्परिक रूप से अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं या पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हुए अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं, उसे को बोलते हैं सामाजिक अंतर प्रक्रिया। 2 प्रकार के होते हैं, एक संपर्क के आधार पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, दूसरा है संचार के आधार पर औपचारिक, अनौपचारिक, अंतर संचार, बाह्य और अन्य लिख सकते हो, उपकरण लिख सकते हो उसको। सहयोग, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें समान उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयास को सहयोग कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष सहयोग जिसमें इसमें व्यक्ति का उद्देश्य और लक्ष्य एक समान, उद्देश्य और कार्य एक समान होते हैं, उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी। अप्रत्यक्ष में क्या होते हैं, व्यक्ति का उद्देश्य तो एक समान होते हैं पर कार्य अलग अलग होते हैं, वो इसमें बताए गए हैं। महत्व बता सकते हो, सामाजिकरण की भावना पाई जाती है, परिस्थिति, भूमिका, सब चीज लिख सकते हैं इससे। राष्ट्र की एकता अखंडता में सहायक होते हैं। संघर्ष, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जहां अपने लाभ प्राप्ति हेतु अपने विपक्षी या विरोधियों को क्या कहते हैं, नुकसान या चोट पहुंचाते हैं, जो हिंसात्मक रूप से होते हैं, उसी को बोलते हैं संघर्ष। संघर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष संघर्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष संघर्ष। इसकी विशेषता बता सकते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना आवश्यक है, यह अनिरंतर प्रक्रिया है, यह चेतन प्रक्रिया है, यह सार्वभौम प्रक्रिया है और प्रत्येक वर्ग को इसमें नुकसान पहुंचाते हैं। कारण बता सकते हो, व्यक्तिगत कारण, सांस्कृतिक कारण, सामाजिक कारण, परस्पर विरोधी कारण, संसाधनों का सीमितता और संकीर्ण प्रवृत्ति होना। साथ ही इसके प्रकार बता सकते हो, व्यक्तिगत संघर्ष, सामूहिक या प्रजाति संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। इसके आगे है संघर्ष के परिणाम हमेशा राष्ट्रीय एकता अखंडता में बाधक के रूप में प्रयोग करेंगे इसको। जनधन की हानि होगा, इसे दोनों समूह का नुकसान होगा और सामाजिक विघटन के लिए भी उत्तरदायी होता है ये। प्रतिस्पर्धाएं क्या होता है, कंपटीशन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी सीमित वस्तु या सेवाओं को प्राप्ति होती किए जाने वाली अहिंसात्मक तथा नियमबद्ध प्रयास क्या होता है, कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा कहलाते हैं। प्रतिस्पर्धा की विशेषता, ये अचेतन होती है, अहिंसात्मक होते हैं, वैश्विक प्रक्रिया है, सार्वभौम है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है और साथ में व्यक्ति की क्षमता योग्यता पर आधारित होती है और हमेशा तीसरे पक्ष का होना आवश्यक होते हैं। प्रतिस्पर्धा 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, दूसरा होते हैं अव्यक्तित्व प्रतिस्पर्धा। व्यक्तित्व प्रतिस्पर्धा जैसे 2 पहलवानों के बीच वाले उदाहरण दे सकते हैं और इसमें पीएससी या प्रतियोगी परीक्षा के बारे में बता सकते हैं। इसका महत्व हमेशा सामाजिकरण विकास में सहायक होते हैं, परिस्थिति में सहायक होते हैं, समाज की मूल मान्यता को सहायक होते हैं, नारी शक्ति की भागीदारी, भूमिका, सब चीज आंसर को लिख सकते हो। श्रेष्ठ व्यक्तियों को चुनाव। इसका अगला टॉपिक आएगा हम लोगों का सामाजिक नियंत्रण, ये अगला टॉपिक रहेगा, सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण इसका अगला टॉपिक रहेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।